क्या आप जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं अमोल मुड़े, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस.com और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कैसे किया जा सकता है। लेकिन सॉरी दोस्तों, जीरो इन्वेस्टमेंट में कोई बिजनेस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, बिना पैसों के बिजनेस जरूर हो सकता है। जी हाँ, तो इन्वेस्टमेंट कौन सी लगेंगी? इन्वेस्टमेंट लगेंगी आपके टाइम की, आपके डेडिकेशन की, आपके स्किल की। ये तीन चीज़ें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो बिना पैसा खर्च किए महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक अर्निंग कैसे की जा सकती है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले ये तो जान ले कि बिजनेस मीन्स क्या, राइट। तो बिजनेस मीन्स पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज़ या फिर कोई सर्विस जिस वजह से किसी का बेनिफिट होता हो या फिर उसकी कोई नीड फुलफिल होती हो। ऐसा अगर आप कर पाए और उसके बदले में आपको कुछ मिल सके, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट, देन यू कैन डू द बिजनेस, राइट। तो आप बोलोगे सर मेरे पास तो ऐसी कोई नई सर्विस है, नई कोई चीज़ है, तो फिर मैं बिजनेस कैसे करूँ? सर आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, किसी और के पास तो है, राइट। तो पर्टिकुलर ऐसा कोई पर्सन जिसके पास वो सर्विस हो या फिर कोई चीज़ जिस वजह से किसी और पर्टिकुलर पर्सन की नीड फुलफिल होती हो, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे कोई बिजनेस के मैं तरीके आपको बताने जा रहा हूँ जिस वजह से आप अपना खुद का एज अ फ्री लांसिंग के तौर पे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, 1 रुपया भी खर्च किए बगैर। लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन से लगेंगे? आपका टाइम, डेडिकेशन एंड योर स्किल। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला बिजनेस है रियल एस्टेट का बिजनेस। रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए ना तो आपके पास लैंड है, ना आपके पास कोई फ्लैट स्कीम है, ना आपके पास इतना पैसा है कि आप कोई लैंड खरीद सके। तो आप फिर बिजनेस कैसे कर पाएंगे? मार्केट में और भी तो ऐसी कंपनीज है जिनके पास खुद की लैंड है, खुद की फ्लैट स्कीम है, और जो मार्केट में उनको सेल आउट करना चाहते हैं, और लोगों की इसकी नीड भी है, राइट। किसको अपना खुद का घर नहीं चाहिए, और कौन नहीं चाहता कि अपने उनके फ्लैट, उनके जो प्रॉपर्टी है, उनका जो फ्लैट स्कीम है वो सेल आउट करके दे? हर कोई चाहता है, राइट। तो पर्टिकुलर ऐसी किसी कंपनी के साथ आप कनेक्टेड होकर एज अ रियल एस्टेट एडवाइजर बनकर अगर आप काम करते हैं तो महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम तो आप आराम से कर ही पाएंगे। लेकिन मैंने कहा था ना, इन्वेस्टमेंट आपके टाइम की, आपके स्किल की, आपके डेडिकेशन की करनी पड़ेगी, राइट। आइए आगे बढ़ते सेकंड बिजनेस की तरफ, जो कि है एजुकेशनल काउंसलर की, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ आपका खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कीजिए जिसमें आप 11th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पढ़ा सकें, तो क्या आप कर पाएंगे? आप बोलेंगे क्या मजाक करते हो अमोल सर, मेरे पास तो इतना नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज है भी तो मैं बच्चों को पढ़ाने का मुझको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। और एक्सपीरियंस हो भी तो आपके पास नहीं उतनी कोई स्पेस है जिसमें आप बच्चों को बुला सको, बच्चों को पढ़ा सको, राइट। मार्केट में और भी तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो उनके साथ आप मिलकर काम करके अगर आप उनको स्टूडेंट प्रोवाइड करते हो तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप भी महीने की काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। देन सेकंड बिजनेस आता है जिसके बारे में आप भी अच्छे से जानते हो, दैट इज इंश्योरेंस एडवाइज़र, राइट। तो एज अ इंश्योरेंस एडवाइज़र के तौर पे अगर आप काम करते हो तो इसमें भी आप महीने की काफ़ी अच्छी अर्निंग कर पाओगे। और एज अ इंश्योरेंस एडवाइज़र के तौर पे काम करने में आपको तो कुछ पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपका टाइम आपको देना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा और डेडिकेशन के साथ आपको ये वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी, राइट। क्योंकि बिजनेस है तो कोई भी बिजनेस हो जिसमें सेल तो आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सेल करने का जज्बा नहीं रखते, उतना डेयरिंग आप में नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो आपको बस 8 घंटे की नौकरी करो, आपकी बिजनेस आपसे नहीं हो पाएगा, राइट। तो आइए बढ़ते नेक्स्ट बिजनेस की तरफ, जो है एज अ टैक्स कंसल्टेंट। आप बोलोगे टैक्स कंसल्टेंट, इसका नॉलेज तो मुझे नहीं है, राइट। टैक्स का तो मुझे ABCD भी नहीं आता है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी अकाउंटिंग कंपनीज तो होती है जो लोगों के ITR फाइल करवा के देती है, GST रजिस्ट्रेशन करवा के देती है। तो उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करके, उनके साथ कोलैबोरेट करके, आप जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं उनके साथ कांटेक्ट करके उनके जो ITR है वो फाइल करवा के दे सकते हो, और इसके बदले में और अकाउंटिंग कंपनीज आपको काफ़ी अच्छा इंसेंटिव भी दे पाएंगे, राइट। और जैसे कि मैंने बताया आपको, रियल एस्टेट एडवाइज़र, एजुकेशनल काउंसलर, राइट, देन इंश्योरेंस एडवाइज़र या फिर टैक्स कंसल्टेंट, ये आप करना तो चाहते हो, इसमें से कोई भी वर्क,
लेकिन पर्टिकुलर कोई कंपनी के बारे में आपको आइडिया नहीं है कि आप किसके साथ कांटेक्ट करें। लेकिन अगर आप नागपुर में रहते हैं तो इसके लिए भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे मेरे काफ़ी जान पहचान में ऐसे लोग हैं, ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ आप मिलकर काफ़ी अच्छा वर्क कर पाएंगे। ठीक है। देन 5वां बिजनेस जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है और जिसको मैं आपको रिकमेंड भी करना चाहूँगा अगर आप करना चाहे तो, दैट इज़ द बिजनेस कंसल्टेंट। उसको बताइए कि कौन नहीं चाहता कि उसका बिजनेस आगे बढ़े, राइट। कौन बिजनेस मैन नहीं चाहता कि एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे जाए, राइट। हर कोई चाहता है। तो पर्टिकुलर कोई बिजनेसमैन जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, राइट, और उसको अगर आप अच्छी एडवाइस दो जिस वजह से उसका बिजनेस अच्छे से सक्सेसफुल हो सके, तो कौन ना कहेगा आपको, राइट। कोई भी आपका स्वागत ही करेगा। पर्टिकुलर कोई बिजनेसमैन जिसका महीने का 1 लाख रुपये का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन आपकी किसी एडवाइस की वजह से अगर उसके प्रॉफिट में 10% का भी अगर मुनाफा ज़्यादा हो रहा है तो क्या आपको ना बोलेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो आप बोलोगे लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझको तो बिज़नेस का नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा? सर, बिज़नेस का नॉलेज आपको नहीं है, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा, द एशियाज़ नंबर 1 बिजनेस कोच, जिनको हर कोई बिजनेस का गुरु मानते हैं, बिजनेस का एशिया का नंबर 1 कोच मानते हैं, तो उनको तो है बिजनेस का नॉलेज, राइट। तो उन्हीं का कंटेंट आपको लोगों तक पहुंचाना है, तो कौन ना बोलेगा आपको। तो आप भी अगर हमारे साथ मिलकर अगर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, जिसमें आपको 3 दिन की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएंगी, लाइफ टाइम बिजनेस की लर्निंग भी फ्री प्रोवाइड की जाएंगी, और जिस वजह से लोग भी आपका स्वागत करेंगे। सोसाइटी में आपका एक अलग से रुतबा कायम होगा। और आप भी सोचते हैं कि यार अमोल मुड़े, जिसको मैं 1 साल पहले से जानता था, और उसमें और अब के अमोल मुड़े में काफ़ी फ़र्क है। तो ये फ़र्क अगर आप भी अपने में लाना चाहते हैं, देन यू कैन बिकम अ बिजनेस कंसल्टेंट। क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब के ऊपर अपने खुद के वीडियो बनाऊंगा, कभी नहीं सोचा था। बट इट्स ओनली बिकॉज ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनका ये बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म, जिस वजह से मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है जो कि मैंने अपने एकेडमिक एजुकेशन में भी नहीं सीखा था, और ना ही मेरे पिछले 30 सालों में मैंने सीखा, जो कि मैंने पिछले 1 साल में सीखा हूँ, जिस वजह से आज मैं अपने खुद की वीडियोस बना पा रहा हूँ। तो आप भी हमारे साथ मिलकर अगर बिजनेस कंसल्टेंट वर्क करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपको पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी, और अर्निंग के बारे में तो पूछिए मत, राइट, क्योंकि अर्निंग आपने जितनी सोची भी नहीं होंगी उससे कई ज़्यादा अर्निंग आप हमारे साथ मिलकर कर पाएंगे एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। तो दोस्तों, जैसे कि देखा आपने, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं, बिजनेस करने के लिए आइडियाज़ लगता है, राइट। तो आप में भी अगर है हौसला आगे बढ़ने का तो आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और लाइक करके शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।